हेलो गाइस, दिस इज जय। फाइनली एक इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए। बहुत सारे बच्चे यार इस वीडियो का वेट कर रहे थे। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लोग जो है एक डेटा सेट लाने वाले हैं, ठीक है। बहरहाल ये ऐप पे भी गाइस लॉन्च नहीं हुआ है, बट आपके लिए मैं एग्जैक्ट डेटा सेट लेके आया हूँ जिससे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो अपनी परसेंटाइल पे एग्जैक्ट रैंक कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बहुत सारी यार वेबसाइट्स हैं जहाँ पे रैंक वर्सेस परसेंटाइल मेंशन होता है, बट वो एग्जैक्टली नहीं होता है गाइस। ये जो डेटा सेट है वो डेटा सेट है जहाँ पे हमने अपने बच्चों का एडमिशन कराया है। ये उनकी ओरिजिनल परसेंटाइल है विथ उनके जेई मेंस के स्कोर कार्ड के साथ। जनवरी अटेम्प्ट में क्या डिफरेंस रहा था, अप्रैल अटेम्प्ट में क्या डिफरेंस रहा था, वो भी आप देख सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो और अपना प्रिडिक्ट कर सकते हो कि भैया कितना डिफरेंस यहाँ पे बनता है। कोई छोटा मोटा कहीं ये डेटा सेट नहीं है, बहुत बड़ा डेटा सेट है। अगर मैं देखूँ तो 1000 से ऊपर प्लस रिकॉर्ड्स हैं जो हमने यहाँ पे आपके लिए दिया हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वन बाय वन चीज़ें हम समझते चलेंगे कि कैसे कैसे आपको देखना है। तो अगर देखो ऊपर से हमने इसको ऑर्डर वाइज किया हुआ है, आप भी है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में या टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वहाँ पे मिल जाएगा, जहाँ पे आपको स्प्रेडशीट हम अवेलेबल करा देंगे या तो हम आपको पीडीएफ दे देंगे जहाँ पे एग्जैक्टली आप देख सकते हो। स्प्रेडशीट का फ़ायदा ये है कि स्प्रेडशीट पे आप इजीली कैलकुलेट भी कर पाओगे। फॉर एग्जांपल मैं अभी अच्छे से आपको पूरा सिनेरियो समझाऊंगा और कैलकुलेट करके बताऊंगा कि आपकी अपनी परसेंटाइल पे कितनी रैंक बनेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे मान के चलो कि हम यहाँ पे क्लियर ऑल करेंगे, ठीक है। अब लेट्स सपोज करो कि आपकी परसेंटाइल बन गई है 86.15 के अप्रॉक्स में बनी है, ठीक है। तो इस पे आपकी कितनी रैंक बनेगी वो देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग इसको करेंगे, ओके कर देना है आपको। पर्टिकुलरली आपकी जो रैंक बनेगी 1,55,000 समथिंग, 1,55,978। और ये रैंक ऑलरेडी लास्ट ईयर एक बच्चे की बन चुकी है, तो उसका देख भी लेते हैं कि भैया कौन से अटैम्प्ट में उसका जो बना था, वो भी हमें पता चल जाएगा एग्जैक्टली कि कौन से अटैम्प्ट में उसका बना हुआ था। तो यहाँ पे उसका डिटेल हमारे पास आ जाएगा। देखो, तो ये वो बच्चा है, तो यहाँ पे 86 उसका जो है परसेंटाइल, 86.15 जो है उसका परसेंटाइल था जो आपका है। अब इसकी जो रैंक बनी थी वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसकी रैंक थी 1,59,000। और ये जो परसेंटाइल है गाइज, ये देखो जनवरी अटेम्प्ट का है। जैसे इस बच्चे ने अपना जो है अप्रैल अटेम्प्ट दिया, इसका परसेंटाइल कम होकर 79.34 हो गया। तो आप देखो कि जनवरी अटेम्प्ट में ज़्यादा चांसेस होते हैं अच्छे परसेंटाइल गेन करने के लिए। और यहाँ पे अगर अच्छे परसेंटाइल भी आपको अप्रैल का सिनेरियो में आता है, उसमें भी आपका जनवरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता है। वो डेटा मैं आपको दिखाऊंगा, है ना। हर बच्चे के साथ आप प्रिडिक्ट करके एक एक करके देख सकते हो। तो आपका जब स्कोर कार्ड आता है जेईई मेंस के अंदर, तो इसी तरीके की चीज़ें होती हैं। मैं अभी और कुछ और आपको प्रिडिक्ट करके बताऊँगा, है ना। मैं अभी सारे डेटा के ऊपर बात करेंगे, सब आपका कुछ और रैंक्स प्रिडिक्ट करके बताऊँगा मैं आपको, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल किसी के मान के चलो को एग्जाम्पल करें कि 66 परसेंटाइल के अप्रॉक्स आती है, देखिए 66 के लिए भी हमने निकाल लिया। तो कोई भी ऐसा रैंक, कोई भी ऐसा परसेंटाइल नहीं है जो आपको इस डेटा सेट में नहीं मिलने वाला है। मैंने ऑलरेडी बोला था कि बड़ा डेटा सेट लेके आऊँगा आपके लिए, उसमें थोड़ा टाइम लग गया, बट बहरहाल 66.10 मान के चलो आपकी परसेंटाइल बनती है, तो कितनी रैंक बनेगी। तो देखो 66 पे आपकी जो रैंक बनेगी वो बनेगी 4,10,000 अप्रॉक्स में, 4,10,000 बनेगी। उसके आगे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी की मान के चलिए कि लेट सपोज कि 79 बन रही है, ठीक है। 79 पॉइंट समथिंग बन रही है, 73 मान के चल लेते हैं, 73.18 बन रही है। तो कितना आएगा, अगर किसी का 73 परसेंटाइल बन रहा है तो उसकी जो रैंक बनेगी 2,50,000 बनेगी। अब देख भी लेते हैं कि जनवरी अटेम्प्ट में उस बच्चे का बना है या अप्रैल अटेम्प्ट में उस बच्चे का बना है। तो यहाँ पे भैया हमने लिंक दिया हुआ है, सीधा उसको ओपन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि उसका एग्जैक्टली बना कब था। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ और भी बताऊंगा चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी गाइज आप सभी के लिए, है ना। ये आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में भी हम लोग देने वाले हैं, तो इसके लिए भी हमने पूरा डेटा सेट जो है तैयार कर लिया है। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेस दे देंगे, तो हाँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए, इस बच्चे का उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल स्टेट है। जनवरी अटैम्प्ट में इसका 57 परसेंटाइल आया था, अप्रैल टाइम में इसका 78 परसेंटाइल आया था, जो उसमें उसके बेस पे इसकी रैंक जो है 2,50,000 बनी थी। तो ये CRL रैंक का कॉलम है, ये आपका तब आएगा जब आपका फाइनल एग्ज़ाम, फाइनल जो अटैम्प्ट है हो जाएगा। इट मीन्स कि आपका अप्लाइड अटैम्प्ट हो जाएगा, उसके बेस पे जो है आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो। ओबीसी कैटेगरी, क्योंकि ओबीसी कैटेगरी का बच्चा था तो इसकी ओबीसी की एक अलग रैंक बनती है। सिमिलरली अगर आप SC ST या जनरल EWS में आएंगे तो आपकी जो है यहाँ पे एक अलग रैंक बनेगी,
ठीक है। तो यहाँ पे वो अलग रैंक यहाँ पे आपका मेंशन होगा। तो ठीक है, अभी देखिए सेशन 1 सेशन 2 के बेस पे जो बेस्ट होगा उसका कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे देखिए फिजिक्स में इसके 63 परसेंटाइल थे, सेशन 2 में यहाँ पे 48 परसेंटाइल था, क्योंकि इसका सेशन 2 बेस्ट था तो यहाँ से सेशन 2 सीधा सीधा उठा लिया, 48 यहाँ पे कंसिडर किया गया। ठीक है, केमिस्ट्री 93 इसका यहाँ था तो यहाँ पे केमिस्ट्री में 93 यहाँ पे ले लिया या मैथमेटिक्स में 53 था तो 53 लिया गया। ओवरऑल इस बच्चे की 78.15 परसेंटाइल 18 परसेंटाइल बन गई। तो ये परसेंटाइल देखने का हमारा तरीका होता है। उसी हिसाब से हम और बच्चों का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मान के चलो किसी का जो है, अब आप सपोज करो किसी का मान के चलो कि यहाँ पे 50 परसेंटाइल के आसपास बनता है। ठीक है, 50 के ऊपर कितना बनता है, 51 52 जो भी रहता है, मान ली 50 पॉइंट ये परसेंटाइल बन रही है आपकी, 50 परसेंटाइल बन रही है, तो आपको देखना है कितनी वो बनेगी। तो 50 परसेंटाइल पे जो आपकी रैंक हो जाएगी गाइस, सीधा सीधा 5,84,000 चला जाएगा। तो 5,84,000 पे भैया क्या रहता है, किस कौन से सिनेरियो में आया है, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो इस बच्चे का रिकॉर्ड हमारे सामने आ गया। तो यहाँ पे भी देखो क्लियरली मेंशन है ना, कि यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे भी इसका रिकॉर्ड थोड़ा छोटा है ना। हम किसी और सेट के लिए ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे करते करते हम 90 के ऊपर देखते हैं, किसी का 92 के अप्रॉक्स में किसी बच्चे का परसेंटाइल होगा। ठीक है, 92.3031 का 33 का देख लेते हैं। तो सारे रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे इसकी जो रैंक बनेगी गाइस वो 92 परसेंटाइल लाके अप्रॉक्स 86,610 बनेगी। ठीक है, तो 86,000 पे इसकी क्या रहती है वो भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी आपको पता चल जाएगा कि कौन से उसमें चांसेस बेटर होते हैं परसेंटाइल लेने के लिए, है ना। तो ये बच्चे का आ गया डिटेल। अगर हम देखें यहाँ तो यहाँ पे देखो कि उसकी 90 परसेंटाइल बनी थी। ठीक है, उसकी 90 परसेंटाइल बनी थी यहाँ पे जो है जनवरी अटेंड में सेशन 1 के अंदर। ये अपना सेशन 1 है, ये अपना सेशन 2 आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सेशन 2 92 क्योंकि बेस्ट बन गया था टोटल, तो सेशन 2 बाय डिफ़ॉल्ट उठा लेंगे। यहाँ पे टोटल वाला उठाते हैं तो यहाँ पे 92 उठा लिया। 88 उसकी मैथ्स में थी, फिजिक्स में 92 था और ये था। तो ओवरऑल बच्चा जो है उत्तर प्रदेश का था, जनरल कैटेगरी का था, तो उसकी अदर रैंक तो आएगी नहीं। तो यहाँ पे जो उसका CRL बना वो 86,000 बना, अदर में उसके 0 कॉलम थे। तो एग्जैक्ट डेटा आपको पता चल गया। उसके बेस पे यार और भी चीज़ें हम लोग लाएंगे और कुछ डेटा सेट्स आपके लिए दिखा देते हैं, है ना। वीडियो हो सके बड़ी लगे, लेकिन आप इसको प्रिडिक्ट करना जान जाओगे, समझ जाओगे कैसे आप लोग इसको प्रिडिक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के अंदर हम ये स्प्रेडशीट आपको देने वाले हैं, वहाँ से आप देख सकते हो। किसी को अगर PDF चाहिए, स्प्रेडशीट में वो नहीं देख पाएगा, PDF में सर्च कर पाएगा, स्प्रेडशीट नहीं चलाना जानता तो PDF से भी देख सकता है। एक्चुअली ये डेटा हम लोग अपनी वेबसाइट्स पे भी और ऐप पे भी आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। किसी रीज़न से समहाउ मैं खुद भी वेबसाइट ऐप डेवलप कर रहा हूँ, हमारी टीम डेवलप कर रही है, तो बेसिकली टाइम लग रहा है, थोड़ा सा कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, तो उसके चक्कर में टाइम लग रहा है, डिले लग रहा है। बट आपके लिए बहुत फ्रूटफुल वीडियोज़ आएंगी और आपको इससे अंदाज़ा लग जाएगा कि हमने कितने सारे बच्चों की काउंसलिंग की है, कितने सारे बच्चे बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे हमारी काउंसलिंग की हेल्प से गए हैं। तो ये अभी देखिए आप कोई सा भी नंबर बोलो। ठीक है, अब मान के चलिए कि यहाँ पे 66 परसेंटाइल किसी की बनती है। ठीक है, सपोज करो एवरेज स्टूडेंट था, 66 परसेंटाइल लाया है, तो 4,10,000 उसकी रैंक बन गई। ठीक है, अब थोड़ा और नीचे आते हैं, 48 परसेंटाइल किसी की आ गई, तो अगर 48 परसेंटाइल आई तो कितनी रैंक बनेगी, 6,13,000 बन जाएगी। थोड़ा और नीचे लेके चल, बच्चे की 7 परसेंटाइल बन रही है जेईई मेंस के अंदर। ऐसा भी हो सकता है किसी बच्चे के 7 परसेंटाइल बन रही है, तो एग्जैक्ट लैक जो है 10 लाख रैंक के ऊपर चला जाएगा। इस बार अप्रॉक्स थोड़ा और बढ़ सकता है, हो सकता है कि 11-12 लाख भी चला जाए। ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हो, है ना। अब मान के चलो किसी की 20 परसेंटाइल अगर किसी की आती है, अप्रॉक्स 20 परसेंटाइल पे देख लेते हैं कि 20 परसेंटाइल अगर आती है तो कितनी रैंक बनेगी। तो 20 परसेंटाइल पे अप्रॉक्स 9,10,000 रैंक बनेगी। ये भी देख लेते हैं कि बच्चे की 20 परसेंटाइल कौन से सेशन में आई थी, मोस्ट प्रॉब्ली सेकेंड सेशन में ही आई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो, हाँ, तो ये 20 परसेंटाइल यहाँ पे उसने सेकेंड सेशन में स्कोर किया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फिजिक्स में 36, केमिस्ट्री में 34, 13, तो ओवरऑल 20 परसेंटाइल यहाँ पे बन के आ रहा है बच्चे का। ठीक है, बच्चा जो है दिल्ली NCT का है। ठीक है, दिल्ली स्टेट का बच्चा है। तो यहाँ पे इसका फाइनल, क्योंकि इसने एक ही अटैम्प्ट दिया था, एक अटैम्प्ट नहीं दिया था, सब में NA है, तो फाइनल ये काउंट होगा। तो आई होप सो गाइस कि आपको आइडिया लग गया है। आप अलग अलग परसेंटाइल के बेस पे, अलग अलग डेटा सेट के बेस पे अपना कैलकुलेट कर सकते हो। ये जो है फंक्शन हम आपको टेलीग्राम के अंदर दे देंगे, टेलीग्राम की लिंक दे देंगे, और इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर दो, जिससे आप एग्जैक्टली अपना जो है देख सकते हो
देखो इससे एग्जैक्ट डेटा मैं नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता आपको, क्योंकि यहाँ पे हमने उन बच्चों के रिकॉर्ड्स तक दे दिए हैं कि 1000 से ज़्यादा बच्चे जिनका आपके पास रिकॉर्ड है, हर परसेंटाइल के बच्चे, हर रेंज के बच्चे, हर जगह के बच्चे अवेलेबल है। तो आप अलग अलग देख सकते हो कि भाई दिल्ली एनसीटी का था, यूपी का था, उससे परसेंटाइल का तो कोई डिफरेंस नहीं बनता है। हाँ, कॉलेज लेने में डिफरेंस जरूर बन जाता है, तो वो आपके लिए बहरहाल हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, 62 पे भी देख चुके हैं हम लोग, कोई ऐसा डेटा सेट जो अभी तक हमने ट्राई नहीं किया है तो वो देख लेते हैं। ठीक है, आई थिंक 70 के करीब बहुत सारे बच्चों का रहता है, तो 70 परसेंटाइल पे एग्जैक्ट क्या बनेगा, 70 पे एग्जैक्ट क्या बनेगा वो भी देख लेते हैं। तो 3,47,000 रैंक बनेगी। ये एवरेज एक बच्चा जिसकी 3.5 लाख रैंक आई है, 3,47,000 रैंक आई है, तो कौन से अटैम्प्ट में आई है वो भी हम यहाँ से जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे जाके गए हम लोग, तो यहाँ पे जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पे अपने आप को पता चल जाएगा। तो यहाँ इस बच्चे ने तो डेटा दिया हुआ है वो ये देखिए, सेशन 1 के अंदर इसकी जो थी 70 परसेंटाइल बनी थी, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है सेशन 1 के अंदर 70 परसेंटाइल इसकी बनी थी। और ये बच्चा जो है उत्तर प्रदेश का है, ठीक है, जनरल कैंडिडेट है। तो यहाँ पे हमने ये भी देख लिया कि जनरल कैंडिडेट है, तो जो उसकी परसेंटाइल थी वो एग्जैक्टली वही रहेगी, उसकी रैंक वही रहेगी। हाँ, परसेंटाइल सेम होती है, चाहे वो जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, परसेंटाइल हमेशा सेम होती है बच्चे की। हाँ, डिफरेंस किस में आता है, एक उनकी एक स्पेशल रैंक बन जाती है। जैसे मैंने अभी एसटी एससी वगैरह का एग्जाम्पल मैं दूंगा, ठीक है, 60 परसेंटाइल में तो कई बार हम देख चुके हैं। 78 83 के लिए देख लेते हैं, 83 भी एक एवरेज अगर 83 पाए तो 1,90,000 उसकी रैंक बनेगी। ठीक है, अप्रॉक्स यहाँ पे हम देख सकते हैं 80 के आगे अगर हम 85 पे देखें, 86 पे देखें, तो 86 पे भी हम लोग देख चुके हैं पिछली बार। ठीक है, तो सारे 85 पे एग्जैक्ट कितनी बनेगी, 85 पे अगर किसी की है तो 1.5 लाख के समथिंग नियर अबाउट इतनी रैंक बनेगी 85 पे। तो वो भी डेटा सेट आपको यहाँ से मिल जाएगा, सारा आप एग्जैक्टली प्रिडिक्ट करके अपना देख सकते हो और सेशन वाइज देख सकते हो। गाइस 86 पे जो है 1,66,000 रैंक बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे सेशन वाइज आप लोग इजीली देख सकते हो कि हर सेशन के अकॉर्डिंग आपका परसेंटाइल क्या रहा। फॉर एग्जांपल इस बच्चे के केस में अगर हम लोग देखते हैं तो इस बच्चे ने जो है सेशन दिए, सेशन 1 इसने नहीं दिया, किसी रीजन से सेशन 1 अटैम्प्ट नहीं कर पाया, सब में एन आ गया। ठीक है, इसका मतलब इसने सेशन 1 अटैम्प्ट नहीं किया। गाइस सेशन 2 के अंदर फिजिक्स में 87 परसेंटाइल रही, केमिस्ट्री में 48 परसेंटाइल रही, मैथमेटिक्स के अंदर 91 परसेंटाइल रही, टोटल 85 परसेंटाइल रही। तो बच्चे का जो बना 85.20 परसेंटाइल बना, जो कि ओवरऑल बना। अब इसके बेस पे क्योंकि बच्चा जनरल कैटेगरी था तो यहाँ पे उसकी जो रैंक आई 1,66,917 आई, उत्तर प्रदेश स्टेट का था। तो यहाँ से आप लोग जो है इस तरीके से डेटा आप कैलकुलेट कर पाओगे। ऑलरेडी बताया कि अगर देखने का तरीका ये है कि अगर आप देखते हो यहाँ पे तो जो अदर कॉलम है ओबीसी, एससी, एसटी, इनकी रैंक तभी लिख के आएगी जब आप उस कैटेगरी में लाई करते हो। परसेंटाइल बिल्कुल सेम बनता है, दोनों में से किसी एक बेस्ट परसेंटाइल मिलता है और अब आप इजीली अपना परसेंटाइल बता सकते हो और रैंक बता सकते हो इसको देखने के बाद कि आपकी रैंक सम हाउ कितनी बनेगी। थोड़ा ऊपर नीचे होगा, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा, एग्जैक्ट डेटा सेट है, कोई भी वेबसाइट इस तरह का क्लेम नहीं कर सकती क्योंकि हमने तो आपको एग्जैक्ट डेटा ही बता दिया। ठीक है, तो आई होप सो गाइस कि आपको आइडिया लगा होगा। जल्दी ही हम लोग आपकी रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा उसके ऊपर डिटेल में वीडियो लाने वाले हैं। पिछले बहुत सालों से मैं काउंसलिंग में बच्चों की हेल्प कर रहा हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मस्ट है। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई लेकिन आपने ये चलाना सीख लिया। अगर आप कोई बच्चा परेशान है, नहीं चला, उसको हम PDF दे देंगे जहाँ पे उसकी परसेंटाइल के बगल में रैंक देख लेंगे, वहाँ पे वो स्क्रॉल कर करके अपना देख सकता है कि भैया कितनी रैंक बनने वाली है। 12 तारीख को आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आप एग्जैक्टली चीज़ों को कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।